हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब आप दोनों में बातचीत नहीं हो पाती है, आप दोनों में कांटेक्ट नहीं होता है, तब आपके पर्सन, आपके पार्टनर कैसा फ़ील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या वो आपसे दूर रह पाते हैं? क्या उनको आपकी दूरी खलती है? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपसे दूर रह पाते हैं जब आप दोनों एक-दूसरे से दूर होते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है? एक दूसरे से मिलना नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग कैसी रहती है, वो कैसा महसूस करते हैं और क्या वो आपसे दूर रह पाते हैं? तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो, कांटेक्ट नहीं करते हो, आपका एक दूसरे से मिलना नहीं होता है, तब ऐसी सिचुएशन में वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं? आपके लिए उनकी करंट फीलिंग कैसी रहती है जब आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है? तब उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी होती है? और क्या वो आपसे दूर रह पाते हैं? क्या आपकी दूरी उनको खलती है? ये हम देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अटैचमेंट, एंजल ऑफ लव, अप्रिसिएशन, स्ट्रेटजी। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। एंजल्स से भी कार्ड देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। लेट गो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और यस। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ पर यस क्यों आया है ये हम देख लेते हैं। सक्सेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है वेट। कार्ड सेट कर ले। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप दोनों में बातचीत नहीं हो पाती है, तब आपके पर्सन आपको ही बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं। हर पल हर वक्त वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया हो और आप लोगों में जो बातचीत हुई हो, आप लोगों ने जो हैप्पी मोमेंट एक दूसरे के साथ आप लोगों ने स्पेंड किए हो, उनको ये याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं और आपसे जुड़ी हुई हर एक बातों को वो मिस करते रहते हैं। आपको चाहते बहुत है, चाहे आपसे बातचीत हो या ना हो, लेकिन ये हर पल आपको याद करते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, आपके ख़्यालों में ये खोए रहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद आप या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या तो आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन यहाँ पर मुझे आ रही है। तो शायद हो सकता है कि आप मैरिड हो या तो आपके पर्सन मैरिड हो या तो आप दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो और एक पर्सन सिंगल है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या तो फिर आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनकी ये फीलिंग है, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रही है सिचुएशन। तो जब आप दोनों में बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्यार तो रहता ही है उनके दिल और दिमाग में। हर पल ये आपके बारे में सोचते रहते हैं।
चाहे वो आपको कॉल करे, बातें करे या ना करे, लेकिन ये आपको मिस बहुत करते रहते हैं, आपको याद बहुत करते रहते हैं, आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं। तो प्यार तो बहुत है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आपसे इनको एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील होता है। ये आपसे दूर जाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, ये सोचते तो बहुत है कि ये भी अपना एटीट्यूड दिखाए, ईगो दिखाए, आपसे बात नहीं करनी है, आपको सामने से कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। ये ट्राई तो बहुत करते हैं लेकिन इनसे हो नहीं पाता है, ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ट्राई बहुत करते हैं आपसे दूर जाने की, दूसरे कामों में ध्यान लगाने की, उनका मन लगाने की, दूसरे कामों में बिज़ी हो जाने का नाटक तो करते हैं, लेकिन आपसे दूर, आपकी यादों से दूर ये हो नहीं पाते हैं। आपके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है, तो ये मूव ऑन होने का कभी सोचते हैं, ये ऐसा भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ठीक है, आप बात करो, ना करो, आप कॉन्टैक्ट करो, ना करो, कॉल मैसेजेस करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम फाइन, आई एम ओके, ये ऐसा दिखाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर से इनकी सिचुएशन कुछ और ही होती है। अंदर से तो आपके लिए बहुत प्यार होता है और ये आपके साथ दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ ये फ़ील करते हैं। ये चाहे तो भी आपसे छूट नहीं पाते हैं, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये जब अकेले होते हैं तब आपकी ब्यूटी के बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो लुक्स है, उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखा करते हैं। ये जब आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, तब ये आपकी फ़ोटोज़ देखा करते हैं और सोचते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने हैंडसम हो, वो आपको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो और सबसे हट के आपका स्टाइल है। तो ये बस देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपके जो कपड़ों की स्टाइल, आपके फ़ेस को देखते रहते हैं, आपकी आइज़ को देखते रहते हैं। तो ओवरऑल इनको आप बहुत ही सुंदर या तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो और ये आपसे ये भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन मैरिड हो या तो दूसरी जगह पे वो मैरिड है लेकिन वहाँ वो खुश नहीं है और आपके साथ वो शायद मैरिज करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इन फ्यूचर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग होती है। तो ये आपके बारे में जब अकेले होते हैं, जब आप दोनों में बात नहीं होती है, तब ये सोचते रहते हैं और शायद आप लोगों का बात ना करने का रीज़न भी यहाँ पर मुझे कमिटमेंट ही दिख रहा है। शायद आप उनसे कमिटमेंट का बोल रहे हो और वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या तो इनकी सिचुएशन ऐसी है, शायद वो मैरिड हो सकते हैं, तो उनकी सिचुएशन ऐसी है और आप सिंगल हो सकते हो। तो वो चाहते हुए भी आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, इनको कुछ सूझता नहीं। फिर वो क्या करते हैं, आपके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं, या तो इनको थोड़ा-सा कमिटमेंट इश्यू है। आप इनको कोई कमिटमेंट के लिए बोलते हो इन फ्यूचर के लिए या तो मैरिज के लिए कि अब बहुत टाइम हो गया, अब ये आपकी तरफ से कोई ये कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनको कोई सॉलिड कमिटमेंट दो, इस रिलेशनशिप को कोई नाम दो। तो जब भी आप इनसे कोई कमिटमेंट की बात करते हो, तब ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, आपको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं या तो लेट रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे इनके नखरे हो जाते हैं। ये रीज़न यही है कि ये आपको अभी कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। तो इनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं या तो ये मैरिज से भाग रहे हैं, आपको ये मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दोनों ही सिचुएशन नज़र आ रही है, या तो वो मैरिड है या तो वो मैरिज का कमिटमेंट आपको देने से ये थोड़ा-सा भागते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो शायद आपसे बात ना करने का या तो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब भी होती है तो उनका एक रीज़न तो यही रहता है कि एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है और दूसरा पर्सन उनको कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। तो इसी वजह से आप दोनों में थोड़ा-सा कुछ
बोलना हो जाता है, थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाता है, तो इसी वजह से आप एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते हो या तो थोड़ा बातचीत करना कम कर देते हो, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन चाहते तो है कि ये आपको कमिटमेंट दे, इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बनाए, ये आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि ये आपके साथ जस्टिस कर नहीं पाते हैं। शायद फैमिली इशू हो सकते हैं, फैमिली आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, शायद उनको लगता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो और भी रीज़न्स हो सकते हैं, या तो ये किसी लीगल मैटर में फँसे हुए हैं। ये यहाँ से आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते हैं और आपको कमिटमेंट दे नहीं पाते हैं, ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। शायद वो किसी और के साथ कोई लीगल मैटर में, या तो उनका कोई कोर्ट मैटर चल रहा हो, तो वहाँ पर ये पर्सन फँसे हुए हैं। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये कोई लीगल मैटर में फँसे हुए हैं और इनका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, तो इसी वजह से ये आपसे थोड़ा-सा भाग रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से ये थोड़ा-सा इस सिचुएशन से इनको समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो फिर वो क्या करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी चाहते बहुत हैं, प्यार भी बहुत ही करते हैं आपसे, लेकिन और भी कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। या तो उनकी लाइफ में ऐसे और भी कुछ ट्रूथ है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, वो आपको बता नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ में कुछ और भी ऐसी हिडन बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, या तो कर नहीं पाते हैं, या तो उनके पास्ट से जुड़ी हुई, या तो उनकी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ ऐसी भी सीक्रेट्स हैं उनके, जो वो आपको बता नहीं सकते, और आपके साथ वो इन फ्यूचर में आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसी कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपसे हिडन रखी है, तो इसी वजह से वो आपसे थोड़ा-सा भागते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। जब भी आपने कुछ उनको पर्सनली बातें उनसे जानने की कोशिश की, उन टॉपिक पे आपने बात निकाली, उन टॉपिक पे आपने बात करने की कोशिश की, या तो शादी के लिए, मैरिज के लिए, या तो उनके पास्ट से जुड़ी हुई बातों को आपने निकाला, या तो उनमें आपने जानने की कोशिश की, तो ये सडनली ही गायब हो जाते होंगे, या तो कॉल करना, मैसेज करना सडनली ही ये बंद कर देते होंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ बातें हिडन रखी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन चाहते बहुत है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है, ये चाहते हैं आपके साथ इन फ्यूचर रहना, प्यार बहुत है, और इन्होंने आपके साथ जो मोमेंट, जो लम्हे बिताए हैं, ये आपके साथ आपके जो क्लोज़नेस है, आपकी एक वाइब्रेशन है, आपकी ऑरा में इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है, ये उनको बहुत ही मिस करते हैं, आपके प्यार को, आपके जो नेचर है, आपका काइंड हार्टेड आपका जो नेचर है, अनकंडीशनल जो आपका लव है, ये उनको बहुत ही मिस करते हैं। ये चाहते बहुत है आपको, लेकिन सिचुएशन ही इनकी ऐसी है कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं, और इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये इनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, उनके बाद ये आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के अंदर ये आपको क्लैरिटी देंगे। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अगर आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो किसी भी बात की, वो आपको कुछ बताते नहीं हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं, ठीक से आपसे बात नहीं करते, आपके कॉल टेक्स्ट का ठीक से आंसर नहीं करते हैं। तो वो कुछ ही वीक्स के अंदर शायद आपको क्लैरिटी मिल सकती है, वो आपको क्लियरली बताएँगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी अभी क्या पोज़ीशन है, वो अभी सिचुएशन उनकी क्या है, क्यों वो इन एंड आउट होते रहते हैं, क्यों वो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको वो क्लैरिटी ज़रूर दे देंगे, और ये आपको बताएँगे कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है। तो हो सकता है कि वो आपको अपनी लाइफ की सारी बातें बताए, तो उस टाइम आप उनकी बातें शायद आपको हज़म ना भी हो, आप उस सिचुएशन को शायद हैंडल ना भी कर पाओ। कुछ वो अपनी सीक्रेट्स बातें ऐसी वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कुछ वीक्स के अंदर, जो आपको एक शॉकिंग लग सकता है, लेकिन उस टाइम पे आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में आपको
बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ही खुशियाँ मिलने वाली है। तो आपको शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जो आपको पसंद ना भी हो, तो आपको थोड़ा सा लेट गो कर देना है। तो आपकी ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और इन फ्यूचर आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपका नेचर ऐसा है कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। आप हमेशा ही उनसे क्लैरिटी चाहते हो, आप सच बोलते हो। आप हमेशा उनसे ये चाहते हो कि वो जो है, जो भी है उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप वो आपसे क्लियरली बात करे। आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। चीटिंग कोई करे या तो बात को घुमा फिरा कर बोले, ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आप जब भी उनको कुछ पूछते हो तो वो आपको क्लियरली आंसर नहीं देते हैं, तो फिर आपको गुस्सा आ जाता होगा और आप उनको कुछ बोल देते होंगे गुस्से में, तो इसी वजह से भी वो सडनली गायब हो जाते होंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी पसंद है और वो आपसे घुमा फिरा के बातें करते हैं, कुछ आपको क्लैरिटी देते नहीं। तो इस सिचुएशन में सबका, चाहे कोई भी हो, सबका दिमाग गर्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका भी थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है और आप कुछ उनको बोल देते हो, तो फिर वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और फिर आते हैं और ऐसा चलता रहता होगा। लेकिन देखें तो आपसे दूर रह पाना उनसे हो नहीं पाता है। ये आप दोनों में कुछ अगर आप कुछ कहा-सुनी होती है तो वो कुछ दिन के लिए आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, लेकिन अटैचमेंट बहुत है, प्यार भी बहुत है, तो ये आपसे ज़्यादा दिन तक दूर रह नहीं पाते हैं। तो इनकी ये सिचुएशन रहती है और जब आप बात नहीं करते हो तो भी ये आपको मिस करते हैं, आपको चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए। जो फीलिंग्स है उनमें कोई कमी नहीं आती है। तो ये चाहे कितने भी नखरे कर ले थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर घूम फिर के ये आपके पास ही आएँगे, क्योंकि एक सॉलिड अटैचमेंट ये आपके साथ फ़ील करते हैं। तो ऐसी इनकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 10 नंबर्स है, 15 है, 5 नंबर्स है, 22, 23, 24, 21, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर देखें तो ये आपके साथ इन फ्यूचर रहना चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये जल्द ही सक्सेस इनको मिलने वाली है, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है। तो जल्द ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।